बच्चों के रूम में मुझे क्लॉक लगाने हैं, सेल डाल रही हूँ। ये में जाएगा, मिराज के रूम में जाएगा। उसके फ्रेंड ने उसको गिफ्ट किया था जब हम यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे। इसमें तो मैंने सेल डाल दिया है, अब इसमें सेल डालना है और फिर मैंने दोनों के कमरों में जाके ये लगाने हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लंबे अरसे के बाद आज का व्लॉग है, सिर्फ़ और सिर्फ सफाई से रिलेटेड। आज मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, जिसमें मुझे निकल गया था तकरीबन आधा दिन। मैं सुबह नाश्ते से जैसे ही फ्री हुई थी, अब यहाँ पे आप देख लें 10 बज रहे हैं ना, तो यहाँ पे 10 बजे मैंने इसको शुरू किया था और मुझे 2 से 3 तो बज ही गए थे सफाई करते करते। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह घर भी इतना बड़ा है ना, हर चीज़ के दो रुख होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब राज के रूम में कर दिया हैंग, अभी मैं राज के रूम में जाके करती हूँ। पॉजिटिव ये है कि बहुत बड़ा घर है। मुझे कभी कभी तो लगता है कि मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतना खुला घर है। और शुरू के दिनों में तो इतना हम थक जाते थे, हम ऊपर नीचे, बच्चे भी लेज़ी हो जाते थे। किसी ने किचन में जाना होता था तो उसको दिल नहीं चाह रहा होता था, कभी ऊपर जाना होता था तो वो भी दिल नहीं चाह रहा होता था। लेकिन अभी भी ऐसा होता है, अगर किसी का फ़ोन ऊपर रह गया या इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं तो मुश्किल लगता है। फिर मुझे जो चीज़ मुश्किल लगती है वो होती है सफाई करना, बहुत मुश्किल लगती है। डस्टिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट की मिराज के रूम से। मैंने सोचा कि मैं सबसे ऊपर जाती हूँ। सबसे ऊपर 2 बेडरूम है, किंडा सिमर है, एक मिराज का बेडरूम है और एक जो रूम है वो खाली है। उसको हमने मस्जिद बनाया हुआ है, वहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते हैं, जिसने भी पढ़नी होती है। इतनी ही वहाँ पे जगह भी है, तो वो हमने सोचा है कि फ़्यूचर में जब ज़ावियार अलहदा सोने वाला हो जाएगा, अभी तो वो बहुत छोटा है, 3 साल का है, तो फिर इसको मैं वो वाला जो बेडरूम है ना वो सेट करके दे देंगे। तो बस इसीलिए अभी ये हमारे साथ ही होता है। तो मेरा अचानक से ही प्रोग्राम भी बना था कि अच्छा मैं आज डीप क्लीन करती हूँ। मैंने सोचा हुआ तो कितने दिनों से था कि मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, साथ साथ थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। जहाँ पे थोड़ा बहुत गंद नज़र आता है वहाँ से मैं फ़ौरन क्लीन कर देती हूँ। लेकिन जिसको एक प्रॉपर डीप क्लीन कहते हैं ना, कि एक ही दिन में पूरा घर जब क्लीन करना होता है, तो वो मैंने नहीं किया था जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। अब मौसम भी खुल गया है, सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, गर्मियाँ हैं, खिड़कियाँ भी खुल रही होती हैं, तो डस्ट अच्छी खासी आती है। ऊपर से इस घर का जो पूरा इंटायर थीम है ना वो है रेड और ब्लैक। तो ब्लैक पे तो आपको पता है कि थोड़ी सी भी डस्ट हो फ़ौरन से नज़र आ रही होती है। मैं यही मशवरा दूंगी मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, अगर आप में से कोई प्लानिंग कर रहा है फ़र्नीचर लेने की या अपना घर रेनोवेशन करने का आप सोच रहे हैं, कभी भी ब्लैक के साथ नहीं जाइएगा। चाहे तो वो कारपेट हो, चाहे तो वो आपने अपना वॉशरूम हो आपका या बेडरूम हो, कभी भी ब्लैक नहीं चूज़ करें। ब्लैक को साफ़ रखना बहुत मुश्किल होता है, देखने में अच्छा लगता है लेकिन इसकी सफाई आखिर मुश्किल होती है। हमारा जो वॉशरूम है वहाँ पे भी जो सिंक वाला एरिया वो सारा ब्लैक है। एक पानी का कतरा भी गिरता है ना तो ऊपर से नज़र आ रहा होता है, उसको भी मैं डेली क्लीन कर रही होती हूँ। बच्चों वाला घर हो तो बहुत मुश्किल होता है, और एक अकेली औरत कितना भी कर सकती है, और फिर इतने बड़े घर में अगर आपके पास हेल्प भी नहीं है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। ब्लैक फर्नीचर का मुझे आइडिया बहुत पहले से है। जब मैं इटली में आई थी तो जो हमारा बेडरूम था ना वो ब्लैक कलर का था, तो उसकी भी सफाई से मुझे आइडिया था। फिर आज से 2 साल पहले मेरे मायके में मेरे अम्मी लोगों ने नया घर तामीर किया, तो जब फ़र्श बनाने की बारी आई तो वो सोच रहे थे कि जो बेडरूम्स में टाइल लगवानी है या तो ब्लैक लगवाते हैं या वाइट लगवाते हैं। तो मैंने कहा वाइट लगवाएं, कोई भी और कलर लगवाएं, लेकिन ब्लैक टाइल मैं आपको कभी भी नहीं लगवाने दूंगी।
तब जब हम जिस बिल्डिंग में रह रहे थे ना, हम यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए थे, जो पहले वाली हमारी बिल्डिंग थी, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं या जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है वो अच्छे से जानते होंगे कि हमारी जो बिल्डिंग की सीढ़ियाँ थी ना वो ब्लैक थी, और उन सीढ़ियों का ये होता था कि कितनी भी सफाई कर लो वो गंदी की गंदी रहती थी। अच्छा, अगर आप लोग सफाई कर सकते हैं, आप लोग को लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं, तो आप बेशक रखवाएं, लेकिन मैं अपनी तरफ से सजेशन दे रही हूँ। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आप लोगों से पूछनी है, अपनी सिस्टर्स से पूछनी है जो यूरोप में रहने वाली हैं। अच्छा, यूरोप में रहने वाली, या इस चीज़ पे भी लोगों को एतराज़ होता है कि यूरोप कहाँ है, यूरोप कौन सा मुल्क है। यूरोप से मेरा मतलब कि जर्मनी, इटली, स्पेन, या फिर यूरोप में आने वाले दीगर जो ममालिक हैं, यहाँ पे रहने वाली ख़वातीन से मेरा ये सवाल है। क्योंकि जो मिडल ईस्ट में रहती हैं ख़वातीन, वो अक्सर सुनने में आता है कि उनके पास हेल्प होती है घरों में, उनकी बिल्डिंग्स हो या जो भी हो ना, वहाँ पे लोगों ने क्लीनिंग के लिए हेल्प रखी होती है, वहाँ पे ये चीज़ नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नॉर्मल नहीं, तो इसीलिए मैं आपसे, मेरा ये सवाल है कि आप लोग कैसे मैनेज करते हैं अपने घर की क्लीनिंग को। हफ्ते में आप डेली क्लीन करते हैं, या आपने कोई दिन फिक्स किए हुए हैं, हफ्ते में कितनी दफ़ा आपने पूरी डस्टिंग करना होती है, मोपिंग करना होती है, या फिर आपने वैक्यूम करना होता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों की क्या रूटीन है, फिर इस तरीके से मेरी भी हेल्प होगी, क्योंकि मुझे अभी तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि मैं कौन से दिन रखूँ, किस दिन में मुझे डस्टिंग करनी है, किस दिन में मुझे क्लीनिंग करनी है, और मैं कैसे वो सारा मैनेज करूँ। मुझे मैनेज करने में बहुत मुश्किल हो रहा है, 2 महीने हो गए हैं, स्टिल बहुत वो चीज़ें जो है ना वो सेट हो नहीं पा रही। इस दिन मैंने सारे घर की डस्टिंग की थी, इसके अलावा मुझे वैक्यूम लगाया था पूरे घर में, और जहाँ पे टाइल्स थी, वॉशरूम दोनों, इसके अलावा किचन, डाइनिंग एरिया और जो एंट्रेंस है वहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं, तो वहाँ पे मैंने वो फिर गीला जो पोछा लगाते हैं वो मैंने लगाया था। लेकिन वॉशरूम्स मैंने नहीं क्लीन किया था, मतलब ये कि कमोड और सिंक वगैरह मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। अब राज की छुट्टी का टाइम हो रहा था, उसको स्कूल से वापस लेके आना था घर, इसके अलावा एक और जगह पे अपॉइंटमेंट थी, तो वहाँ पे भी जाना था। अब राज को ही लेके बच्चों के लिए खाना मैंने बना के रखा हुआ था, पास्ता मैंने इनके लिए बना के रखा हुआ था, और हमारा अपना खाना भी मैंने बना के रख दिया था कि समटाइम्स ऐसा भी होता है, आप थके हुए होते हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा होता कि आप कुकिंग करें या मज़ीद किचन में जाके भी काम करें, तो वो मैंने मेक श्योर कर लिया कि खाने पीने का जो काम है ना वो ख़त्म है। अच्छा, मैंने जो डस्टिंग के लिए कपड़ा रखा हुआ है ना, मेरे पास एक बड़ा सा टॉवल था वाइट कलर का, जो कि मुझे अब मज़ीद यूज़ नहीं करना था। मैंने उस टॉवल के 3 पीस किए हुए थे, 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में मैंने उसको कट कर लिया हुआ था, और हर जो उसका पीस है ना वो मैंने हर फ्लोर पे रखा हुआ है। किचन के लिए मैंने अलग से रखा हुआ है, इसके अलावा जो हमारा बेडरूम और जो बड़ा वॉशरूम है वो एक फ्लोर पे, वहाँ पे मैंने अलग से रखा हुआ है, और जो वोन सिमर है यानी कि लिविंग एरिया, वहाँ पे मैंने अलग से रखा हुआ है, ताकि मुझे जिस हिस्से की क्लीनिंग करनी है ना वहाँ के लिए मैंने अलग से वो कपड़ा बना के रखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो मार्केट्स में इतने अच्छे अच्छे आपको मिलते हैं, हर चीज़ को क्लीन करने के लिए अलहदा से एक छोटा सा कपड़ा सा होता है, टॉवल भी होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मेरे पास वो सारे हैं, प्लस मेरे पास वो क्या उसको कहते हैं स्वीफा डस्टर जो होता है, ये वाले मेरे पास कोई 7 से 8 बॉक्सेस पड़े हुए हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं यूज़ करती। मैं कहती हूँ क्या थोड़ा सा एक जगह से आप क्लीन करते हैं, फिर उसके साथ वो डस्ट लग जाती है, फिर उसको आप साफ़ करके हैं, तो बेहतर है एक बड़ा सा कपड़ा हो, वहाँ से आप अच्छे से सारे घर की क्लीनिंग जहाँ से भी आपको करनी है ना तो वो आप कर लें। अच्छा, किचन का जो एरिया है ना ये मुझे तकरीबन डेली क्लीन करना पड़ता है। एक तो सबका आना जाना, घर में एंटर होते ही जो सबसे पहले जगह आती है ना वो यही है, डाइनिंग एरिया आता है, और साथ ही उसके किचन है, तो वो सबका आना जाना भी है, लगा रहता है यहाँ पे। फिर खाना बनता है किचन में, बच्चे कभी कुछ स्नैक्स ले रहे होते हैं, कुछ ना कुछ नीचे गिर रहा होता है, जब तक मुझे कुछ थोड़ा सा भी नीचे कुछ गिरा हुआ नज़र आ जाए ना, कचरा या बाल, तो मुझे फिर वो उलझन लगी रहती है जब तक मैं उसको क्लीन नहीं कर लूँ, तो फिर इसलिए मुझे डेली करना पड़ता है। प्लस यहाँ पे जो टाइल्स लगी हुई है ना ये भी काफ़ी पुरानी हैं, घिस चुकी हैं, इनकी भी जितनी भी सफाई कर लें तो वो उस तरीके से महसूस भी नहीं होती। एक दिन आप साफ़ करते हैं वो आपको 2-3 घंटे तक वो लग रहा होता है कि बिल्कुल क्लीन है, साफ़ है, लेकिन कुछ घंटों के बाद वो फिर से ऐसे ही लगता है कि जैसे आपने इसकी सफाई की ही नहीं है। बहुत ज़्यादा मुझे ये
रिक्वेस्ट आती है कि आप होम टूर दें, मैं खुशी खुशी आप लोगों को होम टूर दूंगी, मैं खुशी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं चाह रही हूँ कि वो भी मेरी हो जाएं कंप्लीट, तो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी। हमारा जो बेडरूम है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया सेट, तो बस मैं यही चाह रही हूँ कि वो भी सेट हो जाए। कुछ चीज़ें हैं जो स्टिल हमने लेनी है। पूरे घर का हमने सारा फर्नीचर नया ख़रीदा था यहाँ पे आके, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मिसिंग है। एक दफ़ा हो जाए तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर अपना जो होम टूर है ना वो शेयर करूँगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे चैनल पे न्यू हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जर्मनी में न्यू हैं। तो अगर आप में से किसी के माइंड में ये चीज़ आ रही है कि जिस बाल्टी के अंदर मैं पानी डाल के सफाई कर रही हूँ ये मैंने कहाँ से ली है, तो ये मैंने रोसमान मार्केट से ख़रीदी थी। पूरा आपको सेट मिलता है वहीं पे, ये आपको बाल्टी मिलती है, इसके साथ ही ये जो डंडा सा है ये भी होता है, सेपरेट होता है ये। वहाँ पे 2 किस्मों का होता है, लकड़ी का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। लकड़ी का आप लेते हैं तो वो ज़रा पायदार होता है, प्लास्टिक का होता है वो एक टाइम पे उसको ज़ंग लग के तो वो ख़त्म हो जाता है, वो थोड़ा सा चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू वुडन। और जो इसके आगे लगाई हुई है ना चीज़, आप पोंछा कह लें इसको, हर अपनी ज़बान में अलहदा से लोग कहते हैं। मेरे अम्मी लोगों के घर में जो आती हैं हेल्पर वो कहती हैं पोची जो कि मुझे बहुत क्यूट लगा। तो आप पोचियाँ आपने लेनी है तो वो आपने अलग से लेना पड़ेंगी आपको पोचियाँ, और कोई 7-8 यूरो, पता नहीं, अब मुझे तो याद भी नहीं है इसकी क्या कीमत होगी, लेकिन 5-6-7 यूरो तक आपको ये पूरा सेट मिल जाता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी है, आपको काफ़ी तरह के मिल जाते हैं। एक तो होता है जो वाइपर की शेप का होता है, वो भी मैंने रखा हुआ है सेपरेट। इसके अलावा आपको वो भी मिलते हैं जिसके अंदर ही स्पिनर लगा हुआ होता है, वो आप उस पे रख के तो पाँव की मदद से उसको स्पिन करते हैं, वो बिल्कुल निचोड़ देता है, आपको हाथ से ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। इतनी ज़्यादा सहूलतें हैं इंसानों के लिए। ये वाला बेडरूम जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मिराज का बेडरूम है जो मेरा दरमियान वाला बेटा है। और इसके साथ ही जिधर अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ ये विंटर गार्डन बनाया गया है, यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं हर तरफ, और सारा दिन धूप आ रही होती है, बारिश होती है तो भी ऊपर से गिर रही होती है, जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। तो मैंने सोचा हुआ कि यहाँ पे भी मैं सिटिंग एरिया बनाऊँगी, अपने बैठने के लिए जगह बनाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे स्टडी टेबल पड़ा हुआ है, स्टडी चेयर पड़ी हुई है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना इनकी सेटिंग होगी। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम जो है ना वो तमाम हो चुका था, सफाई भी ख़त्म हो चुकी थी, बस ये लास्ट में मैं यहाँ से क्लीनिंग कर रही थी। और जो वीडियो है ना वो भी अब हमारी यहाँ पे एंड होती है। काफ़ी लंबी थी हमारी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।